हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल लर्न टू ग्रो अप। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के इंट्रोडक्शन के बारे में। मनोविज्ञान में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये जो वीडियोस आपकी रहेगी ये टाटा एग्ज़ाम के लिए, आपके कमीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम बात करेंगे आज की मनोविज्ञान में हम क्या क्या पढ़ते हैं, यानी पैडागोगी हम क्या क्या सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं हम आज की क्लास में। तो सबसे पहली यूनिट आपकी रहने वाली है, यहाँ पर आपका देखा जाए तो सबसे पहला हम बात करने वाले हैं इसमें मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली यूनिट हम ये चीज़ से स्टार्ट करेंगे, मनोविज्ञान क्या है और मनोविज्ञान की क्या क्या विशेषता रहने वाली है, मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ है, ये चीज़ हम देखेंगे इसमें। और यूनिट 2 आपका संबंधित होगा चाइल्ड डेवलपमेंट से, बाल विकास से संबंधित आपकी यूनिट नंबर 2 रहेगी। और यूनिट 3 आपकी रहने वाली है लर्निंग एंड मोटिवेशन, यानी अधिगम और अभिप्रेरणा से संबंधित रहेगी। यूनिट 4 में हम देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं। 5 में देखेंगे हम समावेशी शिक्षा। यूनिट 6 में हम देखेंगे शिक्षण शास्त्र क्या होता है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस प्रकार से चलती है। फिर हम यूनिट 7 में देखने वाले हैं कि भारतीय शिक्षा का इतिहास क्या रहा है। और उसके बाद यानी कि जो आप इतिहास की बात करते हैं इसमें हम आयोग देख लेते हैं सारे के सारे। और 8 में देखेंगे हम लोग कि दार्शनिक दृष्टिकोण क्या रहा है, जितने भी फिलोसोफर हुए हैं उनका क्या क्या दृष्टिकोण रहा है। लगभग हम 7-8 यूनिट इसमें देखते हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे इंटेलिजेंस के बारे में देखेंगे हम इसमें हम बात करेंगे आपका जैसे बुद्धि के बारे में, ठीक है। यूनिट अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, यहाँ पर यूनिट आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये तो चलो हम पढ़ेंगे 8 यूनिट पढ़ेंगे आपकी, लेकिन इसके अलावा हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम पढ़ेंगे आपका बुद्धि से संबंधित टॉपिक जो रहेगा आपका, इंटेलिजेंस से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। नंबर 9 आप इसको कह सकते हैं। नंबर 10 यूनिट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अलग अलग जो आपकी डाइवर्स होते हैं लर्नर को लेकर, जैसे कोई विशिष्ट बालक है ना, तो यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे विविध अधिगमकर्ताओं की समझ होती है, जैसे विविध, ठीक है। अधिगमकर्ता किस प्रकार से सीखता है बच्चा, इसके बारे में हम देखेंगे। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ इसमें हम देखने वाले हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे एडजस्टमेंट और आपका समायोजन और कुसमायोजन क्या होता है, ये हम यूनिट नंबर 10 में देखने वाले हैं। नंबर 11 में हम देखें तो इसमें हम बात करेंगे कि आपका टीचिंग मेथड्स क्या रहते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे इसके अंदर। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक राइट टू एजुकेशन आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 वाला, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा थोड़ी सी हम बात कर लेंगे आपका कि मेज़रमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। और शिक्षण की विधियाँ तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से होता है। और इसके अलावा हम देखने वाले हैं जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 वाली, वो भी हम देखेंगे। इससे पहले कौन कौन सी रही है वो चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। इसमें हम देखने वाले हैं क्या, 1 मिनट, इसमें हम एक्शन रिसर्च के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि एक्शन रिसर्च क्या होता है, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में हम देखना चाहेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि जो आपका मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के अंदर हम क्या क्या चीज़ें रखने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो आपको मैं बताना चाहूँगी इसमें कि हम पहले क्या देखने वाले हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आपका मनोविज्ञान को लेकर। मनोविज्ञान में भी मैं आपको बताऊँगी कि मनोविज्ञान क्या है। सबसे पहले हम मनोविज्ञान के बारे में ही बात करेंगे, मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ है, ये कैसे कैसे बना है आपका मनोविज्ञान शब्द पहले किसने यूज़ किया था, वो चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। इसका विकास क्रम क्या रहा है, ये चीज़ हम इसमें देखेंगे। और फिर हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्या होता है। इसके बाद हम अलग अलग स्कूल्स की बात करेंगे, जो संप्रदाय बने थे, सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर जो आपकी मेथड्स रहे हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के, वो क्या क्या रहे हैं, वो चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरी अगर बात की जाए कि आपका जो बाल विकास है, यानी जिसको हम CDP कह देते हैं,
चाइल्ड डेवलपमेंट जो साइकोलॉजी के बारे में अगर देखें तो इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है आपका, ठीक है, और इसके सिद्धांत क्या होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, इसके डायमेंशन क्या क्या होते हैं, इसका जो डेवलपमेंट रहता है उसके लिए क्या क्या सिद्धांत और आयाम इसमें रहने वाले हैं। अगला हम इसमें बात करेंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर मैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात करूं तो आप देखते हैं कि इसमें आपका सोशलाइजेशन आ जाता है, जेंडर आ जाता है, इमोशंस आ जाते हैं, प्याजे वगैरह है, वाइगोस्की वगैरह है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आपके इसमें विकास वृद्धि और विकास के अंदर। अगर मैं आपको सिस्टम से थोड़ा सा बताऊं तो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि इसके अंदर हम कौन कौन से सिद्धांत डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं इसमें बताना चाहूँ आपको तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें इसके अंदर देखना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो आपका विकास वाला है इसकी थ्योरीज़ जो कुछ बनाई गई थी, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एरिक्सन को। एरिक्सन ने बनाई थी थ्योरीज़, जिन्होंने पूरी लाइफ को 8 अवस्थाओं में डिवाइड किया था। सबसे पहले हम एरिक्सन के सिद्धांत को पढ़ेंगे। इनके सिद्धांत का नाम था साइको सोशल स्टेज थ्योरी, यानी कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। दूसरा हम इसमें देखने वाले हैं फ्राइड को। फ्राइड ने भी सिद्धांत अपना दिया था, जैसे मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तीसरा हम इसमें बात करेंगे आपके प्याजे की बात करेंगे। प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। चौथा हम बात करते हैं इसमें कोहलवर्ग की। कोहलवर्ग जो रहे हैं इनका जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास का सिद्धांत रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कोहलवर्ग के बाद हम देखते हैं आपका नैतिक विकास का सिद्धांत। याद रखिएगा, जो प्याजे रहे हैं उन्होंने भी दिया था और आपका कोहलवर्ग ने भी दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर 4 मनोवैज्ञानिक रहते हैं आपके, वही एरिक्सन, ठीक है। एरिक्सन के बाद आपका फ्राइड, प्याजे और कोहलवर्ग, इन चारों को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इन्होंने क्या क्या सिद्धांत बनाए थे विकास को लेकर। इन्होंने डेवलपमेंट स्टेजेस थ्योरीज़ बनाई थी कि जो विकास होता है वो किस किस अवस्था में होता है, ठीक है। यहाँ भी अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए, यहाँ भी मेंशन किया हुआ है मैंने कि समाजीकरण है, प्याजे है, वाइगोस्की है, कोहलवर्ग है, और आपका प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है, ब्रूनर है, एरिक्सन है, सिग्मंड फ्रायड है, ठीक है। ये सारे आपके संबंधित है, आपके विकास से संबंधित है इनके सिद्धांत। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या होता है, ये भी हम थोड़ा सा इसमें देखने वाले हैं। अगला जो यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है हमारे पास वो है अधिगम और अभिप्रेरणा। अधिगम और अभिप्रेरणा में हम बात करने वाले हैं, जैसे लर्निंग क्या होता है, अधिगम जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, वो चीज़ हम जानेंगे इसमें, ठीक है। और इसमें हम मॉडल्स भी देखेंगे कुछ, और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी देखेंगे। लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक भी हम इसमें देखने वाले हैं। और थ्योरीज़ बहुत सारी इंपॉर्टेंट है इसकी, किसकी सीखने की जो आपके सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें माने जाते हैं। इससे पहले हम इसमें लर्निंग कर्व डिस्कस करेंगे, है ना, जैसे आपका कर्व क्या होता है वो देखेंगे। इसमें वक्र क्या होते हैं, उसी को हम कर्व कहते हैं। उसके बाद हम अधिगम का क्या पढ़ेंगे, इसमें पठार क्या होता है, अधिगम का पठार क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं फिर इसमें कि लर्निंग का स्थानांतरण कैसे होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग किस प्रकार से होती है वो भी हम देखेंगे। और इसमें हम देखेंगे अगला कि सिद्धांत कौन कौन से इसके अंदर आएंगे, जैसे यहाँ पे थ्योरीज ऑफ लर्निंग लिखा हुआ है तो इसमें हम 2 कैटेगरी में या 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको तो इसको जो अधिगम के सिद्धांत पढ़े जाते हैं वो कितनी कैटेगरी में हम पढ़ेंगे इसमें, तो इनको हम 2-3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वैसे तो 2 कैटेगरी मेन रहती है यहाँ पर, कौन कौन सी, कुछ है आपके व्यवहारवादी होते हैं, ठीक है, इनके सिद्धांतों को देखेंगे हम लोग। और दूसरी तरफ हम देखेंगे संज्ञानवादी, इनके सिद्धांतों को देखेंगे, ठीक है। व्यवहारवादी में हम देखने वाले हैं किस किस को, थॉर्नडाइक को देखेंगे। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को देखा जाएगा इसमें। थॉर्नडाइक ने जो आपका सिद्धांत दिया था कौन सा, साहचर्य का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा हम इसमें देखने वाले हैं पैवलव को, पैवलव के सिद्धांत को देखेंगे इसमें। पैवलव ने कौन सा सिद्धांत दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा व्यवहारवादी हम देखेंगे इसमें किसको, स्किनर को। स्किनर ने दिया था आपका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। चौथा जिसमें हम मनोवैज्ञानिक देखने वाले हैं वो है क्लार्क एल हल, जिन्होंने आपका प्रबलन का सिद्धांत दिया था, या इसको पुनर्वलन का नाम भी दिया जाता है कई बार। और पांचवा जो हम इसमें देखने वाले हैं वो आपका गुथरी
गुथ्री, एडविन रे गुथ्री हम जिसको कहते हैं, गुथ्री ने सिद्धांत दिया था समीपता का सिद्धांत। ये जो आपके 5 लोग हैं ये व्यवहारवादी कहलाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो संज्ञानवादी आपके रहते हैं, संज्ञानवादी में अगर देखें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट आता है इसमें गेस्टाल्ट, ठीक है। गेस्टाल्ट की अगर बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या आ जाता है आपका गेस्टाल्ट में, गेस्टाल्टवादी आ जाता है। गेस्टाल्टवादियों में जैसे आपने देखा भी होगा 4 लोग थे इसमें, है ना, वर्दीमर, कोफका और आपका कोहलर, है ना। संज्ञानवादी में गेस्टाल्ट वाद को देखेंगे हम लोग, गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत देखेंगे। फिर इसमें हम देखेंगे बांडुरा को, बांडुरा बहुत इम्पोर्टेंट है, बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत हम इसमें देखने वाले हैं। और फिर हम इसमें संज्ञानवादी में टॉलमैन को देखेंगे, टॉलमैन के बाद हम इसमें देखेंगे आपका ब्रूनर को, वही ब्रूनर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। फिर प्याजे भी इसी में आते हैं, बाइगोस्की भी इसके साथ ही आ जाते हैं, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस भी किया था, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ रहने वाली है यहाँ पर। और यहाँ अगर मैं देखूँ, ये हो गया आपका, ठीक है, ट्रायल एंड एरर हो गया, थॉर्नडाइक का है, ठीक है। और गेने का पदानुक्रम देखेंगे, हायरार्की बनाई थी इन्होंने, गेने ने, रॉबर्ट एम गेने। कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत देखेंगे इसमें, बांडुरा का देखेंगे, अंतर्दृष्टि यानी कि इनसाइटफुल थ्योरी देखेंगे जो कि गेस्टाल्टवाद के द्वारा बनाई गई थी। और कोल्ब का यहाँ पर प्रायोगिक शिक्षा सिद्धांत वाला देखेंगे इसमें। अगर मैं चैप्टर 4 की बात करूँ तो यहाँ पर बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं, इसके बारे में देखेंगे। और सीखने के लिए प्रेरणा और निहितार्थ यानी कि मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ लर्निंग, ये हम देखेंगे, इसके प्रकार क्या होती है। वही आगे जो मैंने आपको बता भी दिया है कि साइकिल ऑफ मोटिवेशन किस प्रकार से चलता है और मोटिव क्या रहता है, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन भी कुछ होती है, वो भी हम देखेंगे। और यूनिट नंबर 4 में जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, इसका मीनिंग है, टाइप है, पर्सनैलिटी इसमें आ जाएगा आपका, इंटेलिजेंस भी इसी के अंदर हम देखने वाले हैं, किसके अंदर आपका व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंदर ही इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद विविध शिक्षार्थियों की को समझना, जैसे आपके पिछड़े बालक होते हैं, है ना, मानसिक रूप से रिटार्डेड बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, क्रिएटिव बालक होते हैं, और कुछ होते हैं जैसे कि वंचित समूह के बालक होते हैं जो वंचित रह जाते हैं, विशेष रूप से जिनके अंदर कुछ अक्षमताएं पाई जाती है वो होते हैं आपके, और कुछ अधिगम अक्षमताएं होती है, मतलब जिनको लर्निंग में कुछ डिफ़िकल्टीज आती है। इसके बाद समायोजन देखेंगे और कुसमायोजन देखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर चलता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस प्रकार से होता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, मेनली 3 पिलर होते हैं आपके, सिलेबस होता है आपका, है ना, स्टूडेंट होता है और आपका टीचर होता है, ठीक है। 3 यहाँ पर मेन पिलर माने जाते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। और यहाँ पर एक गोल सेट किया जाता है, जब तक वो गोल अचीव नहीं हो जाता तब तक आपका टीचिंग प्रोसेस पूरा नहीं होता है। इसमें हम टीचिंग मेथड्स देखेंगे, किस प्रकार से हम पढ़ा सकते हैं। NCF को देखने वाले हम लोग 2005 वाला, CC क्या होता है, एक्शन रिसर्च क्या है आपका, राइट टू एजुकेशन 2009 क्या है आपका, और लाइफ स्किल्स क्या होती है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। NEP 2020 है आपका। और सूक्ष्म शिक्षण हम इसमें देखने वाले हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आपके मनोविज्ञान में। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है कि इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं अगर कि जो आपका बुद्धि वाला चैप्टर है, इसमें बुद्धि का क्या क्या देखेंगे, बुद्धि का मीनिंग देखेंगे कि बुद्धि का अर्थ क्या होता है, ठीक है। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस जो होता है उसका मतलब क्या है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ थ्योरीज़ देखेंगे, थ्योरीज़ में हम क्या देखने वाले हैं, जैसे इसकी कुछ थ्योरीज़ होती है आपकी इंटेलिजेंस की, जैसे आपका स्पीयरमैन की है, अल्बर्ट विने की है, ठीक है। थॉर्नडाइक की थे, बहुकारक सिद्धांत दिया था इन्होंने। एक खंड सिद्धांत किसने दिया था, अल्फ्रेड विने ने दिया था, ठीक है। इस तरीके से हम देखने वाले। थॉर्नडाइक का आपका मल्टी फैक्टर थ्योरीज हम देखेंगे। थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत हम देखने वाले हैं इसमें। और गिलफर्ड का देखने वाले त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत। थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत देखने वाले हैं हम लोग, प्रतिदर्श सिद्धांत देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। और आपका बर्ट एंड वर्नन का देखेंगे, हायरार्की बनाई थी इन्होंने बुद्धि के सिद्धांत को लेकर। और कुछ स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत देखेंगे, ठीक है। पास थ्योरी देखने वाले हम लोग, पास थ्योरी
किसने दी थी, है ना, क्या चीज़ था ये। और इसके बाद हम देखेंगे इसमें कुछ बुद्धि परीक्षण जो बनाए गए थे। इससे पहले हम आईक्यू को डिस्कस करेंगे कि आईक्यू क्या होता है, यानी कि बुद्धि लब्धि क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। और वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है उसका, यानी क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है किसका, आपका आईक्यू का, ये चीज़ हम देखेंगे इसमें। और टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट देखेंगे कि जो टेस्ट बनाए गए थे आईक्यू को लेकर वो किस प्रकार से है हमारे पास। और एक टॉपिक इसमें आता है इमोशनल इंटेलिजेंस का भी आता है इसके अंदर, ये चीज़ भी हम इसमें रखने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं अगर बात करूँ तो इसमें हम मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट भी एक ऐड करेंगे। मेमोरी स्मृति क्या होता है, यानी मेमोरी स्मृति जिसे कहेंगे। और मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की मेमोरी होती है, जैसे सेंसरी होती है, सेंसरी मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। 3 प्रकार की आपकी मेमोरी देखने को मिलती है। तो हम देखेंगे कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है और किसका क्या काम रहता है। इसके बाद हम विस्मरण को देखेंगे, यानी फॉरगेटिंग को भी देखेंगे, साथ साथ विस्मरण क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम जानेंगे कि इंटरेस्ट क्या होता है और इमोशंस क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। और फिर आपका ये लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये चीज़ मनोविज्ञान में रहने वाली है। आयोग को भी हम अलग अलग प्रकार से डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से कौन सा आयोग बना था। तो इस तरीके से आपका ये जो आपका मनोविज्ञान का सिलेबस रहता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके अंदर अपनी डे बाय डे की क्लासेस में हम इनको देखेंगे कि किस प्रकार से मनोविज्ञान में हम क्या क्या चीज़ें रखते हैं। इसके ऊपर हम कुछ MCQs भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। खासकर अभी जो आने वाला टेट का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपका, जो कि आपका सिलेबस आई होप कंप्लीट हो जाएगा। लगभग जून तक हम इतना कवर कर लेंगे कि आपके टेट के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रह सके। इसमें हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी लगा देंगे। और PYQs मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं आपके PYQs लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे, ठीक है। जो भी हम पढ़ेंगे उसका अपडेट आपको मिलता रहे कि हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप इसको अगर अपने पास नोट करना चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप इसको अपने पास लिख सकते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इसी से आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।